हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा छोटे बच्चे की तरह की जाती है। लड्डू गोपाल जी की पूजा संतान सुख, संतान के उत्तम भविष्य, घर में सुख शांति, धन धान्य की कामना से की जाती है। भक्ति का गुण क्या है, तो आज हम बात कर लेते हैं कुछ भक्ति के ऊपर। तो देखिए, रात्रि का समय है, मैं अपने लड्डू गोपाल को शयन करा रही हूँ। भक्ति के मुख्य विशेषता क्या है? भक्ति किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। सभी लोगों की भक्ति करने का तरीका अलग अलग होता है। देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला हुआ है, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी लोग भक्ति। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं भक्ति क्या है। तो फ्रेंड्स, बोलने पर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो आप समझ लीजिएगा। ईश्वर के प्रति श्रद्धा, प्रेम, समर्पण की भावना ही भक्ति है। भक्ति शब्द की निवृत्ति भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है भजना, अर्थात ईश्वर का चिंतन मनन, उसके गुणों का श्रवण कीर्तन, उसकी सेवा करना। काम, क्रोध, मद, लोभ आदि सांसारिक प्रवृत्तियों का त्याग करना, ईश्वर के प्रेम में डूबे रहना, ये भक्ति कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं भक्त का गुण क्या है। भक्त को वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए तथा भक्त को सबसे विशेष गुण की उसे जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख और मान सम्मान प्रत्येक स्थिति में समान होना चाहिए। कहने का मतलब यह है, भक्त को सम्मान की इच्छा मन में नहीं रखनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो भक्ति के 4 प्रकार माने गए हैं: सात्विकी, राजसी, तामसी और निर्गुण। भगवान के भक्त 4 प्रकार के होते हैं। वो भक्त कौन कौन से हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। और देखिए, रात्रि का समय है तो लड्डू गोपाल को मैं प्यार के साथ सुला दूंगी। उनकी बेडशीट मैंने हिलाकर फिर से बिछा दी है। उसके बाद में मैं लड्डू गोपाल की इत्र से मालिश करूंगी, बहुत प्यार के साथ और भाव के साथ। फिर उसके बाद उनको कोई भी भजन गाकर, लोरी गाकर मैं अपने प्यारे लाला दोनों को सुला दूंगी। तो ये है रात्रि की रात्रि सेवा। मैं एक लड्डू गोपाल के लिए टिफिन में थोड़ी सी मेवा रखती हूँ, वो हम अगले दिन प्रसाद के रूप में घर के सदस्यों को बांट देती हूँ, क्योंकि रात्रि को लड्डू गोपाल को भूख लग सकती है, इसलिए थोड़ी सी उनके लिए मेवा रखती हूँ मैं। और घड़े में थोड़ा सा जल रखती हूँ, जिससे प्यास लगे तो वो पी सकें। और लड्डू गोपाल को शयन कराने से पहले दूध का भोग लगाती हूँ और जल पिला देती हूँ। तो देखिए, यही सेवा है मेरी रात्रि की लड्डू गोपाल की। बताने में बहुत कम लगती है, पर जब करते हैं टाइम तो हर चीज़ में लगता है। तो चलिए हम आगे की बात कर लेते हैं। भगवान के 4 भक्त होते हैं, 4 प्रकार के भक्त होते हैं। वो भक्त कौन कौन से हैं, तो उन पर चर्चा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, आर्थिति और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त हैं, जिनके बारे में आज मैं आपको विस्तार से तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। थोड़े से ही मैं वाक्य में आपको पूरा समझा दूंगी। तो चलिए बताते हैं। आर्त, वह व्यक्ति भक्त है जो बहुत कष्ट झेल रहा है और जो अपने दर्द और दुख से छुटकारा पाने के लिए भगवान की कृपा चाहता है और इसीलिए वो भक्ति करता है। तो नंबर दूसरा जो भक्त होता है, उसकी बात कर लेते हैं। जिज्ञासु, ज्ञान का खोजी है, जो महसूस करता है कि वह अज्ञानी है और जो भगवान की कृपा चाहता है, ये दूसरे नंबर का भक्त होता है। और तीसरे नंबर का भक्त है, बुद्धि पाने के लिए भगवान आर्थिक धन का साधक है, जो सुखी जीवन का आनंद लेने के लिए उन्हें प्रसन्न करता है। ये तीसरे नंबर का भक्त था। और नंबर चौथे पर जो आता है, वह भक्त है ज्ञानी। वह बुद्धिमान ऋषि है जो स्वयं से संतुष्ट है, जो स्वयं में संतुष्ट है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जो इच्छाओं से मुक्त है, जिसने सभी इच्छाओं को पूरा कर लिया है। ये चौथे नंबर का भक्त होता है। तो एक आखिरी और बहुत जरूरी बात,
एक भक्त और भी होते हैं, उनको भक्त ही कहा जाएगा। वो किस प्रकार के भक्त हैं? तो देखिए, भक्तों का एक और प्रकार है जिसे बैरा भक्त कहा जाता है। बैरा भक्त किस प्रकार के होते हैं? ये भक्त नकारात्मक भक्ति करते हैं, जिन्हें ईश्वर के प्रति सकारात्मक भक्ति नहीं होती है। वे भगवान से नफरत करते हैं और इसलिए उन्हें हमेशा याद रखते हैं। घृणा के लिए भी शत्रु की निरंतर याद की आवश्यकता होती है। तो ये भी एक प्रकार की भक्ति है। वे वैरा भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करते हैं। जैसे कंस, शिशुपाल और अन्य लोग भगवान के प्रति अपनी गहरी नफरत के कारण लगातार भगवान के बारे में सोचते रहते थे। इसी प्रकार से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो अपने दुश्मन को जिस तरीके से हम याद करते हैं, जो बैरा भक्त होते हैं वो अपने भगवान को उसी प्रकार याद करते हैं और उसी से उनकी मुक्ति हो जाती है। तो देखिए, मैंने आज आपको भक्ति के बहुत सारे प्रकार बताए हैं। तो इनमें से आप किस प्रकार के भक्त हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक भक्त और होते हैं, उसके बारे में बताना तो मैं आपको ज़रूर ही बताऊंगी, भूले ही जा रही हूँ। और वो भक्त आप हम सब में से ही हैं। तो वो किस प्रकार के भक्त होते हैं? और इस प्रकार की भक्ति मुझे लगता है अधिकतर लोग करते हैं। जो अधिकतर लोग भक्ति करते हैं उन पर चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। एक भक्त का मेरे पास क्वेश्चन आया कि एक सच्चे भक्त की क्या लक्षण है। तो देखिए, उस पर बात कर लेते हैं। किसी को दुख पहुंचाए ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। घर के किसी सदस्य को दुख ना पहुंचाने का संकल्प लेने वाला व्यक्ति ही घर में रहकर भी भक्ति कर सकता है। जो दूसरों की खुशियों में खुशी खोजता है, वास्तव में वही सच्चा भक्त। और जो दूसरों को सुख बांटता है, ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय होता है। और सबसे बड़ा भक्त कौन सा है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो एक बार नारद जी ने श्री हरि विष्णु से पूछा, आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो उनका जवाब आया, जो संसार के झंझटों में रहकर भी भगवान का स्मरण करते हैं, वे ही सबसे बड़े भक्त होते हैं। तो इस तरीके से सांसारिक जीवन जीकर भी, घर के कार्यों में व्यस्त रहकर भी आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान को खुश कर सकते हैं, अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? तो देखिए, हमारे लाला सो भी चुके हैं। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।